हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक की। हमारी क्लास फोर्थ का चैप्टर है मैरीगोल्ड बुक का। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो है नेहा। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक लड़की है जो कि नेहा है, उसको ना सुबह सुबह रोज रोज उठना जो है पसंद नहीं है। तो वो बहुत परेशान रहती है और वो बस ये विश करती है कि उसको बस जो है उसकी नींद को कोई परेशान ना करे, दुखी ना करे उसे। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। इस कहानी में हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा एक नरेटर होता है। अब नरेटर कौन होता है ना? नरेटर जो होता है वो हमारा पार्ट होता है हमारी स्टोरी का, जो कि स्टोरी को बता रहा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं। इसके अलावा इस स्टोरी में जो है नेहा है, ठीक है, बर्ड्स हैं, अलार्म क्लॉक है, ठीक है, अलार्म क्लॉक है हमारी, और सन है, और नेहा की मम्मी भी है। ठीक है, तो ये कुछ जो है कैरेक्टर्स हैं जो हमारे स्टोरी में हम देखेंगे। तो अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नरेटर। इस स्टोरी में नरेटर कहते हैं, शुरू कर रहे हैं वो। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। हर रोज सुबह जो है अलार्म क्लॉक जो होती है वो 6 बजे बजनी शुरू हो जाती है। नेहा मेक्स अ फेस, वो एकदम ऐसे गंदा सा चेहरा बना लेती है। अनकवरिंग हर ईयर्स, अपने कानों को भी ढक लेती है। विद अ पिलो, पिलो से। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और अब एकदम से अपनी जो गरम गरम चादर है, ब्लैंकेट, रजाई, उसके नीचे घुस जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, मगर उसको ये भी पता है कि उसको उठना ही पड़ेगा। शी मटर्स टू हरसेल्फ, अब जो है वो फुसफुसाती है, हल्के से खुद से ही बात करती है। देखते हैं वो खुद से क्या बात करती है। अगला डायलॉग किसका है? नेहा का है। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये जो अलार्म क्लॉक है ये रोज सुबह 6 बजे बजने लग जाती है और मुझे बिस्तर से निकलना पड़ता है। दिस इज सो अनफेयर, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। कितना अच्छा लगेगा मुझे अगर मैं थोड़ी देर और सुबह सो पाती। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम। ठीक है, वो क्या कहती है कि काश कि ऐसा होता है कि जो घड़ी है ना अपनी एकदम ऐसे भूल जाती है अपना काम करना, कभी ना कभी तो भूल ही जाती। ठीक है, अब देखो अगला डायलॉग किसका है? नरेटर का। नरेटर जो है हमें कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं, समथिंग फॉल्स एंड नेहा स्माइल्स। कुछ गिरता है और नेहा बहुत खुश हो जाती है। अब जरा सोचो कि क्या चीज गिरी होगी जिसकी वजह से वो इतनी खुश हो जाती है ना? अब नेहा का डायलॉग है, ओह, माई क्लॉक हैज फॉलन, मेरी घड़ी नीचे गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं अब कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, अब कल जो है मैं देर से उठूंगी, है ना, क्योंकि अलार्म क्लॉक तो है ही नहीं अब जगाने के लिए। अब नरेटर कहते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, है ना, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं होता। अब क्या होगा? सुनेहा स्लीप्स एंड स्लीप, सोती रहती है, सोती रहती है। मगर अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, ठीक है, छोटे छोटे चर्पी बर्ड्स, देखो दिख रहे होंगे आपको फोटो में, विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। अब हर रोज क्या होता था, सुबह सुबह ये जो उसकी विंडो थी ना, यहाँ पर बर्ड्स आते थे। मगर आज वो क्या देखते हैं कि नेहा सो रही है। आज वो क्या देखते हैं कि आज तो नेहा जो है वो सो रही है ना? फिर अब देखिए बर्ड्स क्या कहते हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। वो क्या करते हैं, देखो सारे मिलकर क्या करते हैं, नेहा को उठा देते हैं। अब उसको बोलते हैं कि जल्दी उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। अब नेहा के चेहरे से तो वैसे आपको साफ पता चल ही गया होगा कि उसको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, राइट? तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नरेटर बताते हैं, नेहा गेट्स अप विद स्टार्ट, नेहा उठ तो जाती है, मगर नेहा क्या कहती है, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? तो वो कहती है, अगर अलार्म क्लॉक ने नहीं उठाया तो ये पक्षियों ने मुझे उठा दिया, ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। अब नरेटर बताते हैं, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, ये भी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स ईदर। अगली सुबह अलार्म क्लॉक भी नहीं है और बर्ड्स भी नहीं है उसको उठाने के लिए, है ना? तो अब क्या होगा? बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, मगर कोई ऐसा और भी है जो नहीं चाहता है कि नेहा अपनी स्कूल की बस को मिस करे। कैन यू गेस हु इट इज? आप सोच सकते हो कि वो कौन है? सोचो सोचो, फोटो में देखते हैं कौन है। सन। तो सन है जो अब उसको उठाने वाला है। वो क्या करता है? द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। ठीक है, वो क्या करता है, नेहा के कमरे को एकदम भर देता है, रोशनी से भर देता है ना? वैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है, रोशनी की वजह से नींद उनकी खुल जाती है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रोशनी की वजह से नींद खुल जाती है, कई लोगों की नहीं भी खुलती है।
मगर नेहा की भी खुल जाती है रोशनी से नींद। अब नेहा क्या कहती है, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। तो वो कहती है कि अरे अरे, सूरज की रोशनी मेरी आंखों में गिर रही है, अब सन ने मुझे उठा दिया है, ये मुझे सोने क्यों नहीं देते। है ना, एकदम परेशान हो जाती है नेहा। है ना, आप फोटो में तो देख ही सकते हो, उसके चेहरे से ही पता चल रहा है। नरेटर कहते हैं फिर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, ये भी पूरी हो जाती है उसकी इच्छा। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगली सुबह जो होता है, सूरज के आगे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे बादल आ जाते हैं। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। तो नेहा तब तक खर्राटे लेती रहती है जब तक कि उसकी मम्मी आकर उसको नहीं उठाती हैं। अब देखो उसकी मम्मी का डायलॉग आ गया। क्या कहती है उसकी मम्मी, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। जल्दी उठ जाओ सोने वाली बच्ची, वरना तुम अपनी स्कूल की बस को मिस कर दोगी। नेहा क्या कहती है, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। मम्मी को क्यों उठाना है मुझे, सोने क्यों नहीं देती। है ना, अब क्या होगा, क्या लगता है आपको, अब अगली सुबह क्या होता होगा। क्योंकि अब तो मम्मी के बारे में भी उसने बोल दिया कि मम्मी क्यों नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो पीछे बोल रही थी जिसके भी बारे में, वो जाए जा रहे थे लोग, है ना, उसको नहीं उठा रहे थे अगले दिन। अब अगले दिन आपको क्या लगता है क्या होगा। नरेटर बोलते हैं, देर इज नो एस्केप नाउ। है ना, फिलहाल तो वो नहीं बच सकती थी। एस्केप का मतलब होता है बचना, तो अभी फिलहाल तो वो इस चीज से नहीं बच सकती थी। नेहा उठती है, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे। है ना, अब आपको सोचना है थोड़ी देर की अगले दिन क्या होने वाला होगा। नेहा वेक्स अप विद द स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। अगली सुबह क्या होता है, वो अपने आप उठ जाती है और उसकी घड़ी में 6 बज रहे होते हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी मम्मी को बुलाती है जोर जोर से, क्योंकि आज उसकी मम्मी ने नहीं उठाया ना उसको। तो नेहा पूछती है, माँ, हु वोक मी अप टुडे, मुझे आज किसने उठा दिया। तो अब देखो कि आगे क्या होता है, एक सेकेंड। यस, सो नरेटर कहते हैं, अभी नरेटर बताएंगे पहले। मदर स्माइल्स, तो उसकी मम्मी जो होती है ना, वो तो स्माइल करने लग जाती हैं। ठीक है, अब उसकी मम्मी का डायलॉग आ गया। वो कहती हैं उसकी मम्मी, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, कौन उठाएगा, तुमने खुद को उठा लिया। नेहा कहती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा कहती है, मैं तो सो रही थी ना, मैं कैसे खुद को उठा सकती हूँ। मदर कहती है, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। नेहा से पूछती है कि आप रोज अपना जो दोपहर का खाना होता है वो 1 बजे क्यों खाती हो। तो नेहा कहती है, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है इसलिए मैं 1 बजे खाना खा लेती हूँ। तो मम्मी कहती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 इन एवरी नाइट, आप रोज 9 बजे क्यों सो जाती हो फिर। है ना, तो नेहा बताती है कि बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है इसलिए मैं 9 बजे सो जाती हूँ। फिर मदर कहती है, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, हम सभी के अंदर क्या होती है, एक घड़ी होती है। अब देखो ये असली वो ये वाली घड़ी नहीं है कि हम सबके अंदर ये टाइम बताने वाली घड़ी है। यहाँ पर उसकी मम्मी हमारी बॉडी की बात कर रही है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हमें बता देती है कि हमें किस टाइम पर कौन सी चीज चाहिए होती है। जब हमें भूख लग रही होती है तो हमारी बॉडी हमें बता देती है। जब हमें नींद आ रही होती है तो हमें झपकी आने लग जाती है ना, जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हमारी आंख खुल जाती है। तो मम्मी इसी घड़ी की बात कर रही है। ठीक है, विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। नेहा कहती है, ओह ओह, आई बेटर रश नाउ, अब मुझे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू मिस द बस, मुझे अपनी स्कूल की बस को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है, रिलैक्स, आराम से, टुडे इज संडे, आज तो संडे है। फिर नेहा कहती है, ओह हो, मतलब कि उसे पता ही नहीं था कि आज संडे है, इसलिए उसको किसी ने भी नहीं उठाया। ठीक है, तो अब इसमें जो न्यू वर्ड्स है ना हमारे स्टोरी में, वो हमने ये सीखे हैं। देखो, स्नगल्स, ये वर्ड हमने तब पढ़ा था जब उसने अपनी ब्लैंकेट के अंदर अपना सर लिया था, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, स्नगल करना, एकदम ऐसे छुप जाना अपनी ब्लैंकेट के अंदर। मटर्स का मतलब होता है बड़बड़ाना, खुद के खुद से ही बात करना हल्की आवाज में। विंडो सिल, जो विंडो के आगे छोटी सी जगह होती है, हम उसको क्या कहते हैं, विंडो सिल। एंड लास्ट हमारा रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब है अरे आराम से, शांति से, है ना। जब हम किसी को कहते हैं ना कोई बहुत परेशान हो तो हम उसे क्या कहते हैं, ओ रिलैक्स, इस तरीके से। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर, कौन सा, नेहाज अलार्म क्लॉक। चलिए बाय बच्चों।